नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ धर्मार्थ मंत्री नीलकंठ तिवारी जी हैं। सांस्कृतिक पर्यटन का जिम्मा भी इनके कंधों पर है। सर, सवाल तो मेरे काशी की संस्कृति, इतिहास, धार्मिक कार्यों को लेकर थे, विकास को लेकर थे, लेकिन मैं इस चर्चा की शुरुआत एक ऐसे सवाल के साथ है, एक आरोप के साथ करना चाहूंगी जो राहुल गांधी ने लगाया कि बीजेपी धर्म की दलाली करती है। ये आरोप पूरा देश और देश की जनता, काशी तो वैसे भी सांस्कृतिक राजधानी है, ऐसी मान्यता है कि विश्व की सबसे पुरातन नगरी है। विश्व को संस्कृति का एक पाठ भी पढ़ाती है काशी। लेकिन राहुल गांधी क्या बोलते हैं और उनके बात का क्या वजन है, पूरे देश की जनता, एक एक जनता जानती है कि कब क्या बोलेंगे, किससे लिए बोलेंगे। न वो समझते हैं और न जनता समझ पाती है। धर्म की कोई दलाली नहीं कर सकता। धर्म को धार्यते इति धर्मः, धर्म को धारण किया जा सकता है। धर्म को प्रत्येक व्यक्ति धारण करता है और प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म होता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने 171 पृष्ठों में परिभाषित किया। परिभाषित करते हुए कहा कि हिंदू धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म को उसने बताया। तो राहुल गांधी के वक्तव्य को सुन करके कुछ रुचि भी आती है, बड़े रोचक होते हैं, हंसने का अवसर भी मिलता है। अब तो बच्चे भी उनके भाषण को सुन करके हंसते हैं, तो उनकी बातों को सुनना नहीं चाहिए, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जी, अब आते हैं काशी पर, बनारस पर। चौतरफा विकास की बात करती है बीजेपी, लेकिन विपक्ष है कि संतुष्टि नहीं होता। आए दिन ट्वीट की जाती हैं पिक्चर्स कि देखिए कहां हो रहा है विकास, सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। इन ट्वीट्स पर क्या कहेंगे, इन पिक्चर्स पर क्या कहेंगे? कोरोना का जब फर्स्ट वेव आया उसके बाद फिर सेकेंड वेव भी आया। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिले जिले घूम करके चिकित्सा सेवाएं, सुविधाओं के अच्छे से सुचारू रूप से सबको व्यवस्था मिल सके, इसकी चिंता कर रहे थे। जो भी विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, अपने अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा घर घर जाकर के लोगों से बात करते थे, अस्पतालों में जाते थे। ऐसे जो संक्रमित थे उनको भी उठा करके ले जा करके अस्पताल में व्यवस्था हो। सेकंड में भी ऐसे ही हुआ। उस समय भी ये विपक्ष के लोग ट्वीट करते थे घर में बैठ करके। तो ये घर में बैठ करके जो ट्वीट करते हैं, हमको नहीं लगता कि उनकी बातों को कोई जनता मानती है या जानती है या समझती है या कोई सम्मान करती है। काशी जगत की सबसे न्यारी काशी, विश्व की सबसे पुरातन नगरी काशी, अध्यात्म और संस्कृति की राजधानी काशी, देवों में देव महादेव बाबा विश्वनाथ की काशी, मां गंगा की काशी, 12 ज्योतिर्लिंग की काशी, 9 देवी की काशी, 9 गौरी की काशी, 8 विनायक की काशी, 8 प्रधान विनायक की काशी, 56 विनायक की काशी, 8 भैरव की काशी, 11 विष्णु की काशी, 12 आदित्य की काशी। उस काशी के विकास की परिकल्पना मोदी जी ने बनाया और एक एक चीज को उसके पक्ष को लेते हुए काम किया। ये जो ट्वीट वाले हैं ना जी, इस काशी के साथ लगातार जब सरकार में रहे, जब इनकी सरकारें रहीं, काशी के आध्यात्मिक पक्ष को, यहाँ के सांस्कृतिक पक्ष को जितना दबाने का उनके पास साहस था, शक्ति थी, दबाने का प्रयास किए, लेकिन काशी पर कोई असर नहीं पड़ा। काशी अपनी दिव्यता को सजो करके उसी तरह रखे हुई थी जिसको भव्य स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ बीते कुछ सालों में काशी की जो इतिहास है, जो उसकी अस्मिता है, वो बनी रहे और काशी स्मार्ट भी हो जाए, मॉडर्न भी हो जाए? ये परिकल्पना की प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं हो पाया? देखिए, काशी की महत्ता को मैंने आपसे पहले ही बताया। काशी की महत्ता को, अयोध्या की महत्ता को, नैमिषारण्य, ब्रज क्षेत्र,
विंध्यवासिनी, चित्रकूट, यहाँ बगल में प्रयाग, और प्रयाग से लगा हुआ सखा भक्ति के प्रतीक निषादराज गुह की स्थली सिंगवेरपुर, ये जो स्थल थे ना, केवल उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक पहचान के केंद्र नहीं थे, उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक पहचान के केंद्र नहीं थे, ये सभी पूरे भारत के सांस्कृतिक पहचान को, सांस्कृतिक पक्ष को अपने अंदर धारण करने वाले पक्ष थे। एक भय विपक्षी दलों के मन में था, कांग्रेस ने सर्वाधिक राज किया, सपा आई, कुछ दिन बसपा भी रही, सबके मन में एक भाव था, एक भय था कि कहीं एक विशेष वर्ग का मतदाता उनसे नाराज ना हो जाए इन स्थलों के सुंदरीकरण करने पर, इन स्थलों के विकास करने पर, या मां गंगा के निर्मलीकरण करने पर। इस कारण से ये जितने भी सांस्कृतिक पक्ष के स्थल थे या जो भी सांस्कृतिक केंद्र थे, उनको उपेक्षा की नजरों से देखा गया। काशी में जब बाबतपुर से कोई आता था तो एक रास्ता था, छोटा सा पतला था। उस पतला सा रास्ता, जिसके 4 गुना चौड़ा रास्ता बाबतपुर से काशी के लिए बना है, वह रास्ता दुर्घटना का केंद्र माना जाता था। रोज ही कोई न कोई काल कवलित दुर्घटना के कारण, एक्सीडेंट के कारण वहां पर हो जाता था। आज जब कोई व्यक्ति आता है, बाहर से आता है, बहुत दिनों से यदि काशी से बाहर गया है, उस रोड से आता है, तो एक बार वो भौचक हो जाता है कि क्या मैं काशी में ही आया हूं, कहीं और तो नहीं चला गया। जी। रिंग रोड बहुत पुरानी परियोजना, हमारे राजनाथ सिंह जी यहां पर जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन उस पर किसी ने काम नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से आज रिंग रोड का फेज 1 समाप्त हो चुका है और फेज 2 पूर्ण होने की स्थिति में है। अगली बार जब भी, बहुत जल्द ही उसका लोकार्पण होने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। मां गंगा जी, मां गंगा का आचमन करना दूभर हो गया था जी। लोग ट्विटर पर लिखते हैं, आज भी लिखते हैं कहीं कहीं देख करके, ये वही मां गंगा है जिनके घाटों को कूड़ा घर बना दिया गया था। एक घाट का दूसरे घाट से संपर्क नहीं होता था, गंदगी रहती थी। 43 जगह पर बड़े सीवर लाइन, सीवर के पाइप गंगा जी में सीधे जाते थे माने। और सबसे बड़ी चीज, विश्व की सबसे पुरातन नगरी, और यहां पर एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल नहीं था। मोदी जी के आने के पहले एक सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, उनके प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी के नेतृत्व में आज यहां पर 2-2 एसटीपी फंक्शनल है। सीवेज जो गिरते थे मां गंगा में, वो बंद हो गए। तीसरा एसटीपी रमना का पूर्ण हो चुका है, बहुत जल्द वो भी लोकार्पित होगा। एक चौथा एसटीपी की भी परियोजना पर काम चल रहा है। यह काशी है। इस काशी में मां गंगा के घाटों के सुंदरीकरण को जब आप देखेंगे, फसाड लाइटिंग हो, ये गंगा के घाटों का इतिहास हो, ये किसी ने देखा नहीं। किसी ने, विपक्षी दलों ने केवल तुष्टिकरण के कारण उस पर काम नहीं किया। केवल उनको लगता था कि यदि हम कर देंगे तो एक वोट बैंक हमारा खराब हो जाएगा। ये स्थिति थी। काशी के जो हमारे यहां काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने लोग आते हैं। 1916 में जब पूज्य बापू यहां पर आए थे, तो 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोकार्पण के समय उन्होंने कहा था, गलियों के बारे में बहुत खराब टिप्पणी की थी, लेकिन किसी ने उसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं, उसको उस पर काम नहीं किया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में भव्य और दिव्य विश्वनाथ धाम का निर्माण प्रचलित है, चल रहा है। यही नहीं, काशी जब लोग आते हैं तो मां गंगा के घाटों को देखने आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं, और बनारस की गलियों को देखने आते हैं। उन गलियों का भी पूर्ण कायाकल्प हो जाए, इस प्लान को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और कुशल प्रेरणा से आज पायलट प्रोजेक्ट पर बाबा विश्वनाथ धाम के आसपास के जो मोहल्ले हैं, उसके गलियों का पूरा डेवलपमेंट का काम, चाहे उसके सीवेज पाइप हो, पानी के पाइप हो, गलियों के पत्थर हो, गलियों का रंग रोगन हो, ये सभी चीजों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा मार्गदर्शन में काम चल रहा है, पूर्णता की ओर है। बिल्कुल, तो सभ्यता और संस्कृति बने रहे, वैभवता भव्यता भी वैसी रहे, और साथ ही बनारस स्मार्ट भी हो जाए, यानी कि बना रहे बनारस। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकंठ तिवारी जी आपका।